हेलो गाइस, यू आर हार्टली वेलकम हियर टू सपेक्स एजुकेशन एंड आई एम नीलोक गज्जर। सो हमने यहाँ पे 12th स्टैंडर्ड का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है एंड दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। लास्ट वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो था चैप्टर का उसमें मैंने आपको व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो समझाया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन और फॉर्मूला कुछ ऐसा था, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। राइट, ये आपके माइंड में होना चाहिए। आज की वीडियो में हम पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल के बारे में सीखने जा रहे हैं, या तो फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वी आर गोइंग टू डिराइव अ फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। राइट, एक पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था फर्स्ट चैप्टर में, वो ये है E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। बहुत सारे सम्स में बहुत सारी जगह पे उसको यूज भी करा हमने। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिराइव फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज। So let us consider first of all that point charge, ये रहा वो point charge small q, and we know that कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके अराउंड में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। सो ये जो एरिया है यू कैन अंडरस्टैंड नाउ दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द पॉइंट चार्ज। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट चार्ज एट दिस पॉइंट, एट पॉइंट ए। ठीक है, suppose point A is at distance small r from the point charge, and if I consider point charge small q at origin, then the vector r will be the position vector of point A. ठीक है, now what we will do, if you have watched last video of chapter electrostatic potential, तो उसमें हमने ऐसा किया था कि एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस से हमें ब्रिंग करके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई गिवन पॉइंट पे लाना होता है। ठीक है ना। सो यहाँ पे वो चार्ज हम लेते हैं Q नॉट, दिस इज नोन एज टेस्ट चार्ज। फाइन, सो क्या करेंगे, ये Q नॉट को हम इनफाइनाइट डिस्टेंस, नाउ व्हाट इज इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर वाला डिस्टेंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस। सो इनफाइनाइट डिस्टेंस से A पॉइंट पे हम Q नॉट चार्ज को धीरे 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 करके लेके आएंगे। फाइन, सो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर होंगे ये उसको रिपेल करेगा बिकॉज दे बोथ आर पॉजिटिव चार्ज। लेट अस कंसीडर दिस चार्ज इज आल्सो पॉजिटिव, तो वो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट हम वर्क करते करते ए पॉइंट पे उसको लाना पड़ेगा। फाइन, एंड दैट वर्क डन डिवाइडेड बाय द चार्ज क्यू नॉट विल बी द पोटेंशियल। ओके, बट मैंने सिखाया था आपको कि पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हम वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे। So for that we have to divide this whole path, that is from infinity distance to A point, into small, very small fragments. Okay, because यहाँ पे force variable होगा, जैसे आप आगे जाओगे वैसे force increase होगा, so work done भी vary होगा। So you have to do small portion consider करके integration करना पड़ेगा आपको। So सबसे पहले let us consider this representative displacement of the whole displacement from infinity to A point, और ये जो displacement है small displacement वो मान लेते हैं कि dx जितना है। right, and suppose ये जो small portion हमने consider किया वो point charge से let us consider at distance x। fine, so what we will do, we will find first of all the work done in bringing this q naught charge for this dx distance। मतलब ये पॉइंट से जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा आगे खिसकाने के लिए Q नॉट को हमें कितना वर्क करना पड़ा है वो पहले फाइंड करेंगे, एंड दैट वर्क डन विल बी dw। राइट, वर्क डन विल आल्सो बी वेरी स्मॉल बिकॉज डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल कराया है ना। नाउ फॉर्मूला फॉर वर्क डन इज f dx cos theta। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos theta। okay, so therefore dw is equals to now force। यहां पे देखो q है वो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज का हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं। q नॉट टेस्ट चार्ज वो भी पॉइंट चार्ज होता है। सो दो पॉइंट चार्ज के बीच का फोर्स फाइंड करना हो, सो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। k q1 मतलब हमारा चार्ज, q2 मतलब ये q नॉट चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। माइंड वेल, हम यहाँ इसकी बात चल रही है तो यहाँ पे Q नॉट चार्ज जब है तो उसका Q चार्ज से डिस्टेंस कितना लेंगे, x लेंगे, r नहीं लेंगे, r तो हमें A पॉइंट का डिस्टेंस गिवन है।
ओके, सो नीचे आएगा एक्स स्क्वायर, फाइन। सो ये हो गया फोर्स इनटू dx, dx इज अवर डिस्प्लेसमेंट, उतना हमने डिस्प्लेसमेंट कराया है। थीटा, नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा क्या होता है? f और dx के बीच का एंगल। dx की डायरेक्शन तो दिख ही रही है आपको, ओके, टुवर्ड्स द ओरिजिन। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ f? जैसा मैंने आपको बताया कि ये क्यू नॉट भी पॉजिटिव है, ये क्यू भी पॉजिटिव है, तो क्यू क्या करेगा? क्यू नॉट को रिपेल करेगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स and this is the direction of dx. What you can see here, they both are in the opposite direction, so angle between them, that is theta, is 180 degree. So cos 180 degree, yes, cos 180 degree is -1. Okay, हो गया इतना? थोड़ा अच्छे से अरेंज कर देते हैं। So dw is equals to k q नॉट अपॉन x स्क्वायर, माइनस को आगे लेके आते हैं और बाजू में dx. Right, so this is nothing but the work done in bringing the test charge, in displacing the test charge by dx distance inside the electric field of this point charge. अब क्या करना है हमें? थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट नहीं, हमें ऐसे छोटे छोटे जो डिस्प्लेसमेंट से जो वर्क मिलेंगे वो सब का हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन. सो वी विल हैव द टोटल वर्क डन. सो ध्यान से देखना, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग charge from infinite distance to a point is equals to integration of these dw's, right? So this is equals to integration. Now dw already हमने यहाँ पे जो है वो डिराइव कर लिया है, so इसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे, माइनस k q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx, राइट? कहां से कहां लिमिट होगी? फ्रॉम इन्फिनिटी डिस्टेंस टू आर डिस्टेंस. समझो, ये पॉइंट से ए पॉइंट पे लेके आना है ना, तो ये पॉइंट का डिस्टेंस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से ए पॉइंट मतलब आर जितने डिस्टेंस पे लेके आना है, तो डिस्टेंस की लिमिट होगी इनफाइनाइट डिस्टेंस टू आर डिस्टेंस. ओके, नाउ करते हैं इंटीग्रेशन. हो गया काम. सो दिस वर्क डन w फ्रॉम इन्फिनिटी टू a इज इक्वल्स टू, चलो, k q नॉट, ऑल दीज आर कांस्टेंट ना, k q नॉट तीनों कांस्टेंट, तो उसको इंटीग्रेशन के हम बाहर ले सकते हैं. सो माइनस k q नॉट कैन बी टेकन आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन, और अंदर बचेगा इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस r, 1 अपॉन x स्क्वायर dx बचेगा. 1 अपॉन x स्क्वायर को ऊपर लो, सो इट विल बी x रेज टू -2 एंड dx विल बी देयर, राइट? ऐसे करके सॉल्व करेंगे. सो now this is equals to minus k q नॉट. चलो इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन x रेज टू n dx इक्वल टू क्या होता है? x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, मतलब जो भी पावर है उसमें एक ऐड करके डिवाइडेड बाय दैट पावर करेंगे. -2 में एक ऐड करेंगे तो -1 आएगा ना. सो x रेज टू -2 का इंटीग्रेशन x रेज टू -1, -2 में एक ऐड किया एंड डिवाइडेड बाय दैट पावर, जो पावर ऊपर है उसी से डिवाइड करेंगे, जो ऊपर पावर है उसी से डिवाइड करा है. बट व्हाट अबाउट द लिमिट? लिमिट इज फ्रॉम इन्फिनिटी डिस्टेंस टू आर डिस्टेंस. ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू, ये -1 है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस मिलके प्लस कर देंगे. k q नॉट x raised to -1 will be equal to 1 upon x from infinity distance to r distance. Okay, so w from infinity to a is equals to k q नॉट. चलिए लिमिट रखते हैं. अभी पहले अपर लिमिट रखी जाएगी x की जगह पे, तो 1 अपॉन r, फिर x की जगह पे लोअर लिमिट तो इंफिनिटी, एंड 1 अपॉन इंफिनिटी विल बी दी 0. So ultimately we will have w from infinity to a is equals to k q नॉट upon r. Okay, so ये क्या है? Work done in bringing q नॉट, that is test charge, from infinite distance to point A inside the electric field of point charge small q. And now according to definition, potential V क्या होगा? This work done डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, जिसको हमने ब्रिंग करा है, जिसको हमने मूव कराया है, उससे हमें ये वर्क को डिवाइड कर देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन. सो ये हो जाएगा पोटेंशियल. सो दिस इज इक्वल्स टू वर्क डन हम लेके आए के क्यू नॉट अपॉन आर, और नीचे क्यू नॉट कैंसल. सो अल्टीमेटली पोटेंशियल वी इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर.
potential V is equals to kq upon r. This is the formula for electrostatic potential of a point charge. ठीक है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है. एज यू नो फ्रॉम लास्ट वीडियो दैट पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज वो वर्क डन के साथ रिलेटेड है, इसलिए सो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा. पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और उसका डेरिवेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है. डेरिवेशन और ये सब कुछ देखे तो इसका भी हम ये चैप्टर में बहुत यूज करने वाला है, जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का दिया था. हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये अच्छा है, काफी बार सीबीएसई के एग्जाम में पूछा भी है इससे रिलेटेड क्वेश्चन. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, एंड पोटेंशियल क्या लेके आए हम, के क्यू अपॉन आर. राइट, सो व्हाट यू कैन सी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज inversely proportional to the square of the distance from the point charge, and potential is just inversely proportional to the distance from the point charge. Right, so अगर हमें ये दोनों का ग्राफ एक साथ में ड्रॉ करने का पूछे तो कैसे ड्रॉ होगा समझना. ऐसा करते हैं, y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों दिखाते हैं, और x एक्सिस पे दिखाएंगे हम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस दिखाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कुछ हमें ऐसे मिलेगा, कुछ इस तरह से हमें ड्रॉ कर सकते हैं. इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखना चाहिए, डिस्टेंस इंक्रीज करो पोटेंशियल डिक्रीज होगा. डायरेक्टली ऐसी लाइन नहीं कर देना, दिस इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल. आप ध्यान रखना, स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, वो कर्व होता है. इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑलवेज. नाउ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये जो कर्व होगा उसकी कर्वनेस ज्यादा होगी. दैट मींस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस. ओके, ऐसा कुछ हमें मिलेगा. सो आपको दोनों ग्राफ साथ में पूछे तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा. ये कर्वनेस का ध्यान रखना है आपको, बाकी सब तो अभी इतना हाई लेवल पे नहीं है, जस्ट वो ध्यान रखना है. Okay, so that's it for electrostatic potential due to point charge. आपको कोई डाउट हो तो you can directly reach to me, and thank you very much for watching this video.